नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में बात करूंगा लीडर्स के गुण। दोस्तों लीडर्स कैसे मेहनत करे कि कम टाइम में बड़ी टीम बना सके। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं 10 स्टेप पे यानी 10 पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा जो हमारे और आपके टीम के लिए, बिजनेस के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी दोस्तों यूँ कह लीजिए कि टीम में ये 10 जो है ना जो स्टेप हैं बहुत ज़रूरी हैं। ये 10 स्टेप दोस्तों क्या हैं आज ये इसे समझते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा सबसे पहले इन 10 स्टेप पे बात करने से पहले हमारे कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ नए साथी हैं, नए दोस्त हैं जो दोस्तों मेरे बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों मेरा नाम कमलेश। दोस्तों मैं आज कंपनी में सीनियर डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बात करूँ यूपी में एक ज़िला है यानी दोस्तों मिर्ज़ापुर, वहाँ से मैं संबंध रखता हूँ। इस बिज़नेस की शुरुआत लगभग 8 साल पहले दोस्तों मैं आप लोगों की ही तरह शुरू किया था। एक सगे अपने टीचर जी के माध्यम से मुझे मौका मिला था। मैंने दोस्तों बिज़नेस को समझा, गहराई को जाना। जानने के बाद मैंने दोस्तों दिल से मेहनत करना शुरू किया। मैं दोस्तों आज आपको बात करूंगा कि बिजनेस में बड़ी सेल टीम कैसे बनेगी और कैसे हम बड़ा नेटवर्क बना करके बड़ा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आज हम सभी को कुछ भी काम करने से पहले कंपनी पर दोस्तों 100% भरोसा होना चाहिए। जो पहला स्टेप कहता है दोस्तों कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो आप समझिए कि आपको काम करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। विश्वास आएगा कहाँ से? आपको कंपनी की सारी ट्रेनिंग क्लास लेने की वजह से। विश्वास कहाँ से आएगा? कामयाब लोगों के बीच में बैठने से। विश्वास कहाँ से आएगा? उन सभी कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने से जो आज कुछ अचीवमेंट हासिल किए हैं, जो बड़े बड़े चेक में हैं, बड़ी गाड़ी में हैं, बड़े घर में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लाखों लोग अपने आप में बदलाव कर चुके हैं। तो दोस्तों उनके साथ बैठने से विश्वास आएगा, उनकी जीवनी समझने से विश्वास आएगा। दोस्तों विश्वास की मैं बात करूँ, खुद के ऊपर काम करने से भी विश्वास आता है। जब आप सफल होते हैं तो आपको भरोसा होता है। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर विश्वास होगा तभी आप किसी को विश्वास दे पाएंगे। यानी यूँ कह लीजिए कि विश्वास आपको 100% रहेगा तभी आप अपने नीचे अपने टीम को भी विश्वास देंगे। आधे अधूरे मन से आप भी काम कर रहे हैं तो आप अपने नीचे क्या सिखाएंगे, वही आपके नीचे भी विश्वास जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम है आपको 100% विश्वास रखना जरूरी है। आगे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको मौका मिला है जिनके द्वारा वो आपके अपलाइन हैं। अपलाइन दोस्तों ये 3 लोगों में जो अगर बात करें, अपलाइन 3 लोगों का जो है ना सबसे बड़ा इनका रोल होता है। सबसे पहले एक गुरु का, दूसरा एक माता पिता का और दूसरा दोस्तों एक टीचर का। यानी बात करें जो है ना मतलब अपलाइन और गुरु और कहीं न कहीं माता पिता, ये 3 लोगों को हम और आप लगातार रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। तो अपलाइन का हमें रिस्पेक्ट भी करना है और सम्मान के साथ साथ में अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना है। अपलाइन अगर मौका दिए हैं तो अपलाइन आपको उस जगह तक लेकर जाएंगे। भरोसे के साथ साथ अपलाइन के साथ बैठ करके प्लानिंग करना। दोस्तों अपलाइन आपको उस चोटी तक लेकर जाएंगे जहां तक आपको कामयाबी मिलेगी, बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। तो दोस्तों इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ आपका आता है दोस्तों प्रोडक्ट। मैं दोस्तों बात करूं जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट पे बहुत मतलब जो है ना अच्छे से विश्वास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट आप तभी किसी को दे पाएंगे जब आप किसी को दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और प्रोडक्ट में क्या डाला है, प्रोडक्ट में जो है ना मतलब किसके किसके लिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं। प्रोडक्ट मतलब जो है ना हमारे सभी जो है ना मतलब जो कैटेगरी है, चाहे आपका जो है ना क्रिसम से हो, चाहे आपका पर्सनल केयर से हो, चाहे आपका यानी कलर लाइन से हो, या फिर आपका आयुर्वेद से हो, यानी ऐसे अलग अलग कैटेगरी मतलब जो ना हमारे और आपके पास है। तो दोस्तों ये सभी प्रोडक्ट का आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए।
विश्वास दोस्तों यूज करने के बाद, जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो विश्वास आता है। प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करते हैं तो लगता है खुद के ऊपर कि हमने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, हमें इस प्रोडक्ट से ये फ़ायदा हुआ। जैसे स्क्रीन पे कोई दाना है, अगर हमने प्रोडक्ट को लगातार यूज किया तो प्रोडक्ट का जो है ना मतलब फ़ायदा है हमारे स्क्रीन से रिलेटिव जो है ना बहुत काफ़ी अच्छा रहा। तो उस पीरियड में हम क्या करते हैं, लोगों को जब बताते हैं तो भरोसा अपना बेहतर होता है। यानी यूँ कह लीजिए कि आप दिल से कोई बात बोलते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट पे भरोसा होगा तो हम लोगों को प्रोडक्ट अच्छे तरीके से जो है ना दे पाएंगे। आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ, हम सभी के पास टीम है और टीम के साथ साथ में एक बड़ा बिजनेस है। बिजनेस ऐसा है जो आपको जीरो से उठाकर हीरो बनाने वाला है। यानी यूँ कह लीजिए दोस्तों कि बिजनेस में आज जीरो से जो है ना देखा जाए तो बड़े सारे ऐसे अपलाइन हैं जो दोस्तों आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों का घर है। और दोस्तों मैं बात करूं तो आज इसी बिजनेस से, यानी अब मैं बात करूं तो ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आज इनके पास जो ना सारे सपने पूरे हो रहे हैं। यानी यूँ कह लीजिए दोस्तों कि अगर किसी और के सपने पूरे हो सकते हैं, किसी और को कामयाबी मिल सकती है, तो दोस्तों आप भी उसी प्लेटफार्म पे हैं। बट दोस्तों जिन्होंने कामयाबी हासिल किया है उन्होंने कंपनी पे 100% भरोसा किया। नेक्स्ट चीज़, अपलाइन को जो है ना रिस्पेक्ट दिया, सम्मान किया, अपलाइन को जो है ना अपलाइन के ऊपर भरोसा किया। अगली चीज़ दोस्तों, अपलाइन के साथ साथ में उन्होंने अपने जो है कि बात करें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी उन्होंने बिलीव किया, विश्वास किया। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूं, एक लक्ष्य उन्होंने बनाया। टीम आपके पास है, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य दोस्तों मैं बात करूं, बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनके पास लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य पूरे महीने का आपके पास होना चाहिए। पूरे महीने का जो लक्ष्य है दोस्तों कैसे होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। पूरे महीने का जो लक्ष्य है आपको जो है ना 3 भागों में उसे तोड़ना है, क्योंकि छोटा लक्ष्य दोस्तों अगर पूरा होगा तो गारंटी आपका पूरे महीने का लक्ष्य जो है ना पूरा होगा। दोस्तों आइए इसे ऐसे समझते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 से लेकर के आप 10 तक का एक लक्ष्य बनाएं। आपका प्रमोशन, आपकी टीम का प्रमोशन एक होना चाहिए कि हमें इतनी तारीख तक इतना मुझे काम कर लेना है, अपनी पूरी टीम से करवा लेना है, यानी पूरी टीम के साथ लग करके मेहनत करना है। तो यानी आपका जो भी प्रमोशन का लक्ष्य बनेगा 1 से 10 के ऊपर, उसके ऊपर मेहनत करिए। फिर 11 से 20 तक मेहनत करिए। उसके बाद फिर आपका 21 से 30 के बीच में 3 पार्टों में जब आपका जो है ना इस तरीके से लक्ष्य बनेगा तो दोस्तों काम करना बिल्कुल आसान होगा। आगे हम समझते हैं आगे का आपका जो स्टेप है, यानी आपका पहला स्टेप आपका रहा कंपनी पे 100% भरोसा। दूसरा स्टेप रहा दोस्तों आपको अपलाइन पे 100% भरोसा। तीसरा आपके जो ना प्रोडक्ट जो भी हैं उन प्रोडक्ट के बारे में आपको हर प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है दोस्तों आपका लक्ष्य बनना चाहिए, आपकी पूरी टीम का लक्ष्य बनना चाहिए। आपने इसे भी कर लिया। जो 5वां स्टेप है वो है दोस्तों आपके पास एक सपना होना चाहिए। सपना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? सपना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कभी भी जब आलस करेंगे, लापरवाही करेंगे तो आपका सपना आपको जीने नहीं देगा। सपना वो होता है जो दोस्तों खुली आंखों से देखा जाता है। आप जो भी चाहते हैं, आप घर चाहते हैं, उसका एक आप डायरी में फिगर बनाएं। कितने का चाहते हैं, कब चाहते हैं, डेट, रेट और आपका काम करने का जो टारगेट है, इसके ऊपर आपको मेहनत करना। यानी आप कुल मिलाकर यूँ सोचें कि आपके पास जो सपना होगा वो सपना आपको बैठने नहीं देगा। ये सपना आपका हकीकत का होना चाहिए, आपको उससे प्यार होना चाहिए। सपने दोस्तों आपको कहीं न कहीं जिंदा करेगा, सपने आपको जान देगा, सपने आपको जो है ना काम करने की शक्ति देगा। और दोस्तों अगर आपने रियल में इसके ऊपर काम किया तो मैं आपको इस बात का सबूत देता हूँ कि आप डायरी पेन में तो नोट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि आप वो सपने बिल्कुल हकीकत में आप देखेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास सपना भी होना बहुत ज़रूरी है, जिस सपने के लिए आप पूरा दिल से मेहनत करें। घर चाहिए तो घर के लिए, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए, सपना आपका जो भी हो, इससे आपको इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपलाइन और डाउनलाइन का आप सम्मान करें।
दोस्तों सम्मान करना क्यों जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए। हमारा जो बिजनेस है यह बिजनेस रिलेशनशिप का है, भाईचारे का है। और दोस्तों इसमें मैं बात करता हूँ अपलाइन को सम्मान देने से, अपलाइन को रिस्पेक्ट देने से, अपलाइन से सीखने से। दोस्तों अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो दोस्तों कोई बुराई नहीं है। और अपलाइन अगर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको यानी मान कर चलिए अपलाइन आपको मौका दिए हैं, तो अपलाइन को दोस्तों हमें कहीं न कहीं माता पिता एक भगवान की तरह, और अपलाइन एक भगवान का ही रूप होते हैं। तो दोस्तों अपलाइन की वजह से ही ज़िंदगी बदलने जा रही है। मैं दोस्तों आज अगर कामयाब हूँ, आज दोस्तों अगर कहीं न कहीं इस बिज़नेस में आज इतने बड़े लेवल पे हूँ, तो सबसे बड़ा जो दोस्तों योगदान है वो अपलाइन का है। और अपलाइन के साथ साथ दोस्तों डाउनलाइन, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपलाइन बहुत अच्छे तरीके से उंगली पकड़ा, और डाउन लाइन की मदद से, यानी दोस्तों दोनों की मदद से दोस्तों आज यहाँ तक हूँ। यानी यूँ कह लीजिए कि मुझे डाउन लाइन आज अच्छे मिले तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और अपलाइन अच्छे मिले जिन्होंने भरोसा दिया, हाथ पकड़ा और उठाकर वहाँ तक लेकर आया। तो दिल से सबसे पहले तो अपलाइन को और सभी डाउन लाइन को दोस्तों तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि दोस्तों हम सभी लोगों का जो साथ है वो लगातार हमेशा रहे। और दोस्तों मैं बात करता हूं अपलाइन को और डाउनलाइन को हमेशा आप भी रिस्पेक्ट करें, जिससे दोस्तों आपको अपनी ज़िंदगी में जीरो से हीरो बनने का मौका मिला हुआ है। अगली चीज़ मैं दोस्तों बात करता हूं आपके बीच में, जो अगला जो स्टेप है दोस्तों वो है लगातार सीखना। दोस्तों जब इस बिज़नेस में आप लगातार सीखेंगे तो दोस्तों आप दूसरे को भी सिखा पाएंगे। दोस्तों बड़े सारे लोगों के द्वारा मैंने एक बात सुना है कि मैं तो जो है ना ये क्लास जो है ना बहुत सारी बार ले चुका है। दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप क्लास तब तक अटेंड करिए आप जब तक खुद हूबहू खड़े होकर के देना नहीं शुरू कर सकते। यानी यूँ कह लीजिए कि आप जब लोगों को सिखाने लायक हो जाएंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपका ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि और आपका बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको लगातार पहले सीखना है, फिर आप सिखाएंगे, क्योंकि बिजनेस आपका सीखने का भी है और सिखाने का भी है। सीखने से क्या होगा, खुद का कहीं ना कहीं अगर दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और सिखाने से जो नेटवर्क है, जो टीम है, वो भी दोस्तों उसी तरीके से एजुकेटेड होगा। तो सवाल यहाँ पे है कि सीखना ज़रूरी इसलिए है कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है। सीखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अपने टीम को सिखाना है। सीखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि सीखने से हमारे पास जो है ना कहीं बिजनेस को करने का आसान बहुत काफ़ी जो है ना तरीके मिलेंगे, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आएंगे। तो इसलिए लगातार सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आगे का जो स्टेप है वो आपका स्टेप है दोस्तों, यानी आपके पास औसत के नियम से एक जो है ना काम करने का जो है ना दोस्तों एक आदत होनी चाहिए, और आपके पूरे टीम में भी यही प्रक्रिया होनी चाहिए। औसत का नियम, लगातार प्रयास, यानी औसत के नियम से अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं तो औसत के नियम से आपका जो बिजनेस है ये आपको लगातार आगे लेकर जाएगा। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि औसत का नियम जो कहता है वो यह सिखाता है लगातार प्रयास करना, और जिस काम में आपने लगातार प्रयास करना सीख गया, प्रयास करते रहे, तो दोस्तों उस काम में आप कभी असफल नहीं हो सकते हैं। यानी आप देखे होंगे एक पत्थर में एक पतली सी रस्सी घिसते घिसते क्या होता है, एक समय ऐसा होता है कि वो पत्थर जो है ना रस्सी के घिसने की वजह से पत्थर में जो है ना जगह जगह जो है ना क्या होता है, निशान पड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान देना है। हमें जो है ना लगातार जो है कि सीखना बहुत ज़रूरी है, और अपलाइन से सीखना, सीनियर से सीखना, अपने सभी जो है ना मतलब जो भी कामयाबी के लेवल पे आज अपने करीबी जिनसे आप लगातार जो है ना संपर्क में हैं, जो आपके करीबी जो है ना चाहे आपके सीनियर हैं चाहे अपलाइन हैं, जिनको आप दिल से मानते हैं, उनसे आपको लगातार सीखना बहुत ज़रूरी है, जो आपको अच्छा रास्ता देते हैं। अपलाइन भी दो तरीके के होते हैं, एक जो आपको हाथ पकड़कर वहाँ तक आपको कामयाबी दिलाएंगे, एक वो होते हैं जो बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। तो आपको चुनाव करना है अच्छे गुरु का जो आपको कामयाब कर सके, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अगली चीज़ होता है दोस्तों सही दिशा में मेहनत करना। सही दिशा में मेहनत आप कैसे करेंगे,
सही दिशा क्या है? सही दिशा दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपके जो है ना मतलब जैसे आपने सुना होगा कि मेहनत तो लोग करता है, मेहनत जो है ना दो तरीके से लोग करता है। एक जो है ना दोस्तों गलत दिशा में और एक सही दिशा में। सही दिशा और गलत दिशा में फर्क क्या होता है? जो गलत दिशा होता है दोस्तों, जब इंसान शुरुआत करता है तो कुछ टाइम के लिए वो उस यानी कि इंसान को कामयाबी तो मिलती है, छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है, छोटी छोटी कामयाबी मिलती है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, जो सही दिशा होता है, सही रास्ता होता है, हो सकता है कि जब आप शुरुआत करेंगे तो समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, आपको जो ना काम करने में ना जो ना हो सकता है कि चैलेंजेस आए। लेकिन सही रास्ता क्या होता है? शुरुआत में आपको परेशान तो करता है, लेकिन एक ऐसा टाइम होगा कि आप सही रास्ते पे दोस्तों जब आप चल रहे हैं तो जिस दिन आप कामयाब होंगे उस दिन पूरा आपका कामयाबी बहुत ही काफ़ी बड़ा होगा और आपके इतिहास में भी वो कामयाबी जो ना साबित होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास सही रास्ता है, सही जगह है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दोस्तों आज लाखों लोगों ने ज़िंदगी को बदला है। मैं दोस्तों ऐसे सभी डायरेक्टर्स को दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा, इतना शानदार दोस्तों प्लेटफार्म बनाए हैं, जो आज दोस्तों हम सभी के लिए बिल्कुल लीनियर नहीं बल्कि लेवरेज इनकम है, नौकर नहीं बल्कि मालिक के लिए है। और मालिक दोस्तों आज देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5 से 10% लोग ही हम सभी के बीच में नज़र आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक मालिक बनने का मौका मिला है, जहां से दोस्तों आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा स्टेज होगा, अच्छा सम्मान होगा, आपको जो है ना लाखों लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आपका एक पहचान होगा। ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको दोस्तों मिला है। दुनिया में आप आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाए कि दोस्तों आपको जाने के बाद भी आपका ज़िंदगी में एक इतिहास जरूर रहे। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पास जो है ना मेहनत इस तरीके से आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपको इस तरीके से सही दिशा में मेहनत करना चाहिए। सही दिशा आपका दोस्तों लेवरेज इनकम है, यानी लीनियर नहीं, लेवरेज इनकम। तो आप लेवरेज इनकम कर रहे हैं, टीम के साथ कर रहे हैं, और यह जो बिजनेस है दोस्तों ये हर कुछ आपको देने वाला है। तो इस बिजनेस पे आपको जो मैंने बातें किया, इस बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। अगली चीज, आपको स्वार्थ के लिए और परमार्थ के लिए, दोनों चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। स्वार्थ क्या होता है? स्वार्थ का मतलब होता है दोस्तों खुद के लिए, यानी खुद के लिए आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए, एक अच्छा सा परिवार चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे मतलब जो ना अच्छे सिटी में घूमना, अच्छे होटलों में रहना, खाना खाना, तो ये सब सारी फैसिलिटी आपके खुद के लिए। लेकिन दोस्तों परमार्थ के लिए मतलब कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से लोगों का भी सहयोग हो। यानी दोस्तों अगर आप एक अच्छे जो ना सीनियर हैं, आप अच्छे एक लीडर हैं, तो दोस्तों आपकी वजह से आप किसी को सिखा रहे हैं, किसी को आप गाइड कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी बदल रहे हैं, किसी को अगर आप दोस्तों आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं, तो दोस्तों ये परमार्थ के लिए भी आपका होगा। और यानी दोस्तों मदद करना एक परमार्थ का ही काम होता है। यानी आप चाहे तन से करे, मन से करे, धन से करे, यानी आप 3 तरीके से जो है ना लोगों की मदद कर सकते हैं, परमार्थ का काम कर सकते हैं, तन मन धन। आप ये जो है ना अगर लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, आप लोगों को कामयाब कर रहे हैं, लोगों को गरीबी से अमीरी में लेकर आ रहे हैं, लोगों को सक्सेस कर रहे हैं, तो ये भी दोस्तों एक परमार्थ का काम है। लोगों को आप अच्छा चीज़ सिखा रहे हैं, अच्छे जो है ना मतलब लोगों को संगत में लेकर आ रहे हैं, तो ये भी आपका एक परमार्थ काम है। और दोस्तों ज़िंदगी में वाकई में स्वार्थ के लिए भी करना चाहिए, परमार्थ के लिए भी करना चाहिए। हम सभी का जो बिजनेस है दोस्तों सेम उसी तरीके का है, स्वार्थ के लिए भी और परमार्थ के लिए भी। दोस्तों हम सभी लोग काम करते हैं, हम सभी की टीम काम करती है, तो दोस्तों हम सभी लोग कहीं न कहीं टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। टैक्स हम लोग और आपका जो होता है दोस्तों ये टूटे फूटे मंदिर मस्जिदों में बात करें दोस्तों, टूटे फूटे रोडों में, विधवा पेंशन, ये सब सारे जगहों पे दोस्तों जो टैक्स का पैसे होते हैं, तो हम सभी का जो पैसा होता है वो दोस्तों ऐसे जगहों पे जाता है जहाँ से हम सभी लोगों का विकास होता है, सहयोग होता है। तो दोस्तों हम सभी लोग परमार्थ के लिए भी कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए भी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी लोग इस बात का ध्यान दें, हमें और आपको दोनों चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। जैसे कभी समस्याएं हैं देश में,
परेशानियां हैं देश में, बीमारी को लेकर के, साथ ही साथ में और बड़ी सारी चीज़ों को लेकर के, तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। जितना भी सपोर्ट हो सके तो वहाँ पे हमारा आपका योगदान होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम सभी को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने आपको सिखाया ये 10 स्टेप के बारे में, जो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला जो आपका स्टेप है, कंपनी पर 100% विश्वास करना। दूसरा दोस्तों, अपलाइन पे 100% विश्वास करना। तीसरा, कंपनी के सभी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और पूरा विश्वास करें। अगला चीज़ दोस्तों, आपको एक लक्ष्य बनाकर काम करना है। लक्ष्य के साथ साथ आपके पास एक सपना होना चाहिए। सपना आपका मैंने बताया क्यों होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपको अपनी टीम को सिखाना चाहिए। अगली चीज़ जो है, आपको अपलाइन और डाउनलाइन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी सम्मान करना चाहिए। लगातार औसत के नियम से काम करना चाहिए। अगला जो मैंने स्टेप आपको बताया दोस्तों, वो आपका है यानी कि स्वार्थ और परमार्थ। यानी ये स्वार्थ और परमार्थ का जो आपका जो है कि हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वार्थ के लिए तो हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर कहीं ना कहीं हमने डीडी बना, जीडीडी बना, क्राउन जीडीडी बना या स्टार क्राउन जीडीडी बना, तो ऐसे कंडीशन में पैसे बहुत हैं तो हम लोगों के सहयोग में भी आ सकते हैं। कोई गरीब व्यक्ति है, हमने उसको दान कर दिया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास अच्छा जो है ना मतलब घर नहीं है या फिर और परेशानियां हैं उनके पास, तो हमने उन्हें मदद कर दिया, धन से भी, मन से भी, तन से भी। हम किसी को सिखा करके, अच्छा रास्ता देकर भी उसके परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर हम धन खर्च करके भी हम परमार्थ का काम कर रहे हैं। किसी को दोस्तों हम कहीं ना कहीं यानी आगे लाइफ में सक्सेस करके उन्हें हम कहीं ना कहीं परमार्थ का काम कर रहे हैं। तो ये बातें हमेशा विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बात मैंने अभी तक जो भी आपको समझाया, ये सभी बातों को गहराई से अपने लाइफ में आपको उतारना चाहिए। और लीडर का असली जो मेन काम होता है दोस्तों, आगे बढ़ कर के हर एक काम को करना। आप सभी लीडर हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लीडर ये सभी पॉइंट को नोट करेंगे। दोस्तों, मैं और जो है ना 1 मिनट में आपको और समझाना चाहूँगा कि जब हम कभी बिजनेस में काम को शुरू करते हैं तो उस पीरियड में हम और आपके जो है ना पास जानकारियाँ नहीं होती है। आज आप एक लीडर हैं और लीडर के लिए मैंने ये बातें किया कि लीडर जो है ना अगर रेडी हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो लीडर अपने आप को बदल सकता है, अपनी पूरी टीम को बदल सकता है। आज आपको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, एक मौका मिला हुआ है। और दोस्तों, मौका ज़िंदगी में बता कर नहीं आता है। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस को अच्छे तरीके से आप सीखें। और सीखने के साथ साथ दोस्तों, आप जहाँ पर भी हैं, आप अच्छे तरीके से नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें और अपने पूरी सेल टीम को आप फॉलो अप करें। और फॉलो अप करने के साथ साथ में दोस्तों उन्हें लगातार जो है ना आप प्रमोशन दिलाएं। प्रमोशन दिलाना ज़रूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि पैसा हर एक इंसान को ज़रूरी है और आज गरीबी में लोग जूझ रहा है। अगर लोगों के पास पैसा होगा दोस्तों, एक दिन आपका ज़रूर नाम लेगा। और दोस्तों, लोग कामयाब होगा तो ये भी आपका परमार्थ के लिए काम है। इसलिए अपने चेक के बारे में नहीं, आप अपने नीचे डाउनलाइन के बारे में सोचिए कि मेरा डाउनलाइन का चेक बनेगा तो मेरा ज़रूर चेक बनेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लीडर तैयार हैं और बिल्कुल तरीके से मेहनत करेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों सभी डायरेक्टर को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और ऐसे सिस्टम को डिजाइन किए हिंदुस्तान में, जिसमें दोस्तों मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बल्कि भारत का एक एक नागरिक या फिर आने वाले टाइम में पूरा वर्ल्ड का भी लोग इस बिजनेस में रहेगा और करेगा दोस्तों, जहाँ से अपने हर एक सपने को लोग पूरा कर सकता है। यानी चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गोरा हो, काला हो, पतला हो, दुबला हो, कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है। बस दोस्तों उसके पास एक ही चीज़ होना चाहिए, इरादा कि मुझे अपने आप को बदलना है, चेंज करना है। बाकी ये जो 10 स्टेप के बारे में मैंने बात किया दोस्तों, इसके ऊपर आप काम करें। मेरे शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों के साथ है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। गो गेलवे दोस्तों।